अस्सलाम हनीफ तो आमिर, आप देख प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, हर कोई मुझसे एक ही सवाल पूछता है कि कब जा रहा है, कब जा रहा है, कब जा रहा है। और मेरा हर एक से एक ही जवाब होता है कि भाई ये सवाल आप लोग मुझसे क्यों पूछते हो, ये सवाल पूछकर आप लोग मुझे क्यों शर्मिंदा करो। ये सवाल तो आप उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर से पूछे, वो आपको सही जवाब देंगे कि उनके बॉस कब कहाँ जा रहे हैं। अगर आप लोगों का ये सवाल है कि वो कराची से हैदराबाद कब जा रहे हैं, तब भी वो आपको ही बताएंगे। अगर आप लोगों का ये सवाल है कि वो तब्दील कब हो रहे हैं, तो इसका जवाब भी मुझसे बेहतर उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर आपको दे सकता है। और इन दोनों उनका मीडिया कोऑर्डिनेटर जो है वो इरफान बहादुर है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी जानिब मेरा इशारा है और लोग मुझसे किसकी तब्दीली के बारे में आए रोज सवाल पूछते रहते हैं, और मैं उन्हें यही जवाब देकर मुतमईन करने की कोशिश करता हूं। लेकिन एक बात तो मैं कहूंगा कि मेरा कमांडर जो है वो इन दिनों जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। नाक की सीट पर जो है वो अपने फराइज इस वक्त सर अंजाम दे रहे। और खास तौर से जो ये आखिरी जो उनका हुक्मनामा था, यानी कि अली हसन बरोही का जो एक खास कारिंदे को जो उन्होंने यानी कि जबरी रिटायर उनको करवा दिया, रियाज भुट्टो को, ये उनका इतना बड़ा कारनामा है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। यकीनन ये जो ऑर्डर है ये तोप का गोला बनकर उन तमाम हरामखोरों पर गिरा होगा जो कि चोर रास्तों से जो है लुटेरों, लैंड ग्रेबरों और डाकुओं और सियासतदानों और मिनिस्टरों के मैंने के बेडरूम को गर्म करके जो पोस्टिंग लेने के आदी हैं, प्रमोशन लेने के आदी है। यकीनन ये ऑर्डर जो है ये उनके लिए तोप का गोला साबित हुआ होगा। तो इस पर जो है मैं अपने कमांडर को जो है सलाम करता हूं, और मेरी ख्वाहिश है कि वो लंबी अरसे तक जो है वो सिंध पुलिस के सरबराह की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम देते रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझसे ये सवाल पूछकर मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वक्त जो है कमांडर जो है वो सही डायरेक्शन पर इस वक्त जा रहे हैं। और उनके ये जो इन दिनों जो जिस किस्म के अहकामात वो जारी करे, यकीनन उससे जो है हरामखोर पुलिस अफसरों में जो है वो खौफ एहरास की लहर दौड़ गई, और उन पर सिंध पुलिस की जमीन जो है वो रोज बरोज जो है वो तंग होती चली जा रही है। यही वजह है कि उनके हाथों परेशान पुलिस वाले जो है वो उनकी तब्दीली के बारे में जो है वो उंगलियों पर दिन गिन रहे हैं, और मुझसे बार बार पूछकर अपनी तसल्लियां कर रहे हैं, खुद को इत्मीनान दिला रहे हैं कि ये आज चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे। लेकिन जाएगा उसी वक्त जब उनका ऑर्डर हो जाएगा। जब चांद निकलता है तो सब देखते हैं। चांद को ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं नमूदार हो चुका हूं। तो एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि कराची में ईस्ट और वेस्ट जोन के DIG तब्दील किए जा रहे हैं, ये तो बात हतमी है। मुकद्दस हैदर के दिन गिने जा चुके हैं, और खुदा फिदा मस्तूई के। अब वहां कौन कौन आएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सबसे जो तगड़ा उम्मीदवार इस वक्त मैदान में कूद पड़ा है वो है खुद CM के पर्सनल स्टाफ अफसर DIG फर्रुख बशीर। इसी तरीके से जो है खुद तारिक रज़ाक दारी भी उम्मीदवार हैं। इस तरीके से खुद आसिम कायम खानी भी हैं, खुद नासिर आफ्ताब भी हैं। इसी तरीके से जो है आमिर फारूक की भी। अब इनमें से किसी एक को जो है साउथ में, किसी एक को वेस्ट का DIG लगा दिया जाएगा। ये आजकल में होने जा रहा है। इस तरीके से जो है साउथ के SSP को भी तब्दील करने के लिए IG बहुत ज्यादा मुतहरिक दोबारा हो चुके हैं। इसी तरीके से जो है खुद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के SSP मारूफ उस्मान को भी जो है वो IG एक नजर एक आंख नहीं बातें, वो उन्हें भी जो है उड़ाने का इस वक्त सोच रहे हैं। अब यहां पर कौन कौन SSP आ रहे हैं, मुझ तक तो एक ही नाम पहुंचा कि शाहजहां पठान जो है वो एक बार फिर मुतहरिक हो चुके हैं। उनकी पोस्टिंग का, और खुद तौहीद मेमन को भी कहीं ना कहीं जो है वो IG एडजस्ट करने का इरादा रखते हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद सराय का। अभी एक रियाज भुट्टो का जख्म जो है वो भरा नहीं था। अब वो उनकी तब्दीली का मातम अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक और भुट्टो जो है मैदान में कूद पड़ा। ये कांस्टेबल नदीम भुट्टो है, जो कि
पुलिस की जो करप्ट माफिया है, हरामखोर माफिया के हाथों इतने दिल बर्दाश्त हो गए कि अपने बच्चों समेत तो सीपीओ के आगे जो है उन्होंने भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। उनका ये मुतालबा है कि अगर उसके मुतालबे आईजी सिंध ने पूरे नहीं किए तो वो जो है बच्चों समेत ईद से पहले पहले खुदकुशी कर देगा, क्योंकि उनके अफसरान जो है वो सत्तू खा के सो चुके हैं, जमीर उनके मर चुके हैं। उनके चेन ऑफ कमांड में जो इतनी ज्यादतियां ये जो कलरीकर माफिया कर रहे हैं उस पर जो है उनकी नजर नहीं पड़ती। इससे पहले भी शाह लतीफ टाउन का एक कांस्टेबल जो है वो इसी कलरीकर माफिया के हाथों जल्दबर्दाश्त होकर कनपटी पर पिस्टल रखकर खुद को गोली मारकर हलाक कर चुका है। और अब ये नदीम भुट्टो जो है कहते हैं कि 2 माह में जो है इसके 5-7 उन्होंने ट्रांसफर किए थे सकरन, लाड़काना, सईदाबाद, शहजादपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटरों में। और उसके बाद जब उन्होंने वहां वो नहीं गए तो उसके बाद उसकी तनख्वाह बंद कर दी। तनख्वाह बंद किए जाने की सूरत में उनकी बीवी लड़ पड़ी, उससे बीवी मैके चली गई बच्चों को छोड़कर। अब वो बच्चों समेत जो है वो जो है अब इस वक्त सीपीओ के सामने बैठे हुए हैं। जब कहते हैं कि आईजी के स्टाफ को पता चला कि ये ऐसा वहां हो रहा है तो उन्होंने घबरा कर जो है वो वहां पर आया और उस नदीम भुट्टो को वहां से इधर उधर कर दिया ताकि मीडिया की नजरें न पड़ सके इस पर और ये फिर किसी मीडिया की जीनत न बन सके। लेकिन अब मामला उसका हल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर इस मसले को हल नहीं किया आईजी सिंध ने तो ये भी जो है उस शाह लतीफ टाउन के सिपाही की तरह से अपने आप को कहीं गोली मारकर या बच्चों समेत खुद को आग लगाकर खुदकुशी ना कर दे। ये पुलिस की बहुत बड़ी जगहसाई और रुसवाई का बाइस बनेगी। इस पर जो है आईजी सिंध को गौर करने की जरूरत है। एक और खबर ये शेयर करता चलूं कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि ईद से पहले एक बेगुनाह पुलिस इंस्पेक्टर जो है मलक बशीर तनोली जो है उनका मुकदमा खत्म हो चुका है, जो कि पहले मैं ब्रेक कर चुका था। एफआईआर उनकी वैसे ही BC क्लास हो चुकी थी। उस एफआईआर में पिछले कोई 8-9 माह से जेल में जो है वो कैद थे। अपने ही एक दोस्त डीएसपी मलक सफदर की मेहरबानियों की वजह से अब जाकर जो है वो उनका केस उनकी सुनवाई हुई, अल्लाह ने सुना तो वो अब दोबारा घर पहुंच चुके हैं, केस खत्म हुआ, उनको बरी कर दिया गया। लेकिन इस प्लेटफॉर्म से जो है मैं डीएसपी जो है इंस्पेक्टर मलक बशीर तनोली को ये कहूंगा कि अगर वो मुझसे राब्ता करना चाहते हैं तो मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। फोन नंबर 4168573283 4168573283। कह दो नसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। एक जूनियर क्लर्क ने बड़ी मासूमियत से आज मुझसे राब्ता किया। उनका ये कहना था कि मैं आपका प्रोग्राम जो है बड़ी बाकायदगी से देखता हूँ, बड़ी आप जुर्रतमंदी से जो है वो पुलिस के केस को आप उजागर करते हैं, पुलिस वालों से ज्यादती होती है। मेरे साथ भी बड़ी ज्यादती हो रही है कि मुझे पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। तो आपके चूंकि ताल्लुकात जो है वो राना अकबर शहजाद DIG से भी हैं, शाद अब्दुल मसीह SP से भी हैं, उनके सिपाही करमानी से भी हैं और खुद आईजी सिंध से भी आपके ताल्लुकात हैं उलामी में से। तो आप मेरी सिफारिश करके जो है मुझे कोई पोस्टिंग दिला दें। मैं बड़ी हैरत से उसकी ये इस्तदा, उसकी ये फरमाइश, उसकी ये दरख्वास्त, उसकी ये गुफ्तगू सुनता रहा। मैंने उनसे सिर्फ इतनी सी अर्ज की कि भाई आप को मालूम है कि आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं? उसने कहा बिल्कुल देखता हूँ टिकटिकी बांध कर। तो मैंने कहा भाई बात ऐसा है कि ये जो आप मुझसे जिस फरमाइश का इजहार करें, जो मुझसे आप चाह रहे हैं कि मैं आपकी सिफारिश करूं, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की चक्कर में आदि से भी आप जाएं। मैंने इतना मेरा कहना था कि उसके बाद वो कहने लगे भाई मैं सिंध पुलिस का क्लर्क हूं, मैं कोई इलाहाबाद, लखनऊ या कलकत्ता या फिर दिल्ली का जो है वो आगरा का जो है मैं कोई पुलिस का मैं क्लर्क नहीं हूं। आपने जो इतनी गाढ़ी उर्दू में बात की मेरी पल्ले नहीं पड़ी। आपने क्या कहा मुझसे? मैंने कहा यही कहा ना कि कहीं पूरी के चक्कर में आदि से भी आप ना जाएं। तो मैंने उनसे कहा भी कि आप अपनी पोस्टिंग चाहते हैं ना, अब आप चाहते हो कि आपके घर में जो है आपकी पोस्टिंग का परवाना आ जाए। ऐसा ना हो कि आप पोस्टिंग के आसरे में रहें, आस में रहें और आपके घर में आपका टर्मिनेशन का लेटर ना आ जाए। आपको नहीं पता है कि आपके पुलिस अफसरान जो है वो आरामखोर पुलिस अफसरान जिनको मैं बेनकाब करता हूं, उनकी करप्शन में बेनकाब करता हूं, वो घर का बेदी लंका ढाई को तलाश कर रहे हैं। और आपकी अगर मैं सिफारिश करूंगा तो ये तो काम उनका आसान होगा कि भाई यही तो है घर का बेदी जो हमारी लंका ढा रहा है। वो आपको 1 सेकंड में फूंक मारकर उड़ा देंगे। आप ये चाहते हो? जब मैंने ये कहा तो उन्होंने जवाब दिए बगैर फोन इंतहाई तेजी से गुस्से से बंद कर दिया और उनको अपनी गलती का, अपनी बेवकूफी का, अपनी नादानी का एहसास हो गया।
تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی جو پولیس والے جو ظلم اور زیادتی کا شکار ہے، اگر ان کو خبر کی حد تک میری ہیلپ چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں، اس کی توقع نہ کریں یا یہ مجھ سے نہ کروائیں کہ میں ان کی سفارش کروں. میں سفارش تو کرنے کو تیار ہوں، میں اس میں بخل سے یا کنجوسی سے کام نہیں لوں گا، لیکن میری سفارش جو ہے وہ ان پر توپ کا گولہ بن کر تو گر سکتی ہے، ان پر کوئی مہکتا ہوا پھول بن کر نہیں گرے گی. میری سفارش تباہی کی علامت ہے. اس کی بڑی نشانی جو ہے خود سب انسپکٹر عباس چیمہ کا، یعنی کہ ملازمت پر بحال وہ تو نہ ہوئے لیکن دنیا سے وہ چلے گئے. یہی آس، یہی امید، یہی خواب لے کے کہ انہیں ان کے محکمے سے انصاف ملے گا، کیونکہ ان کی سفارش غلطی سے میں نے کی تھی. اسی کے ساتھ اجازت ہوں.